इस सुबह के वक्त आप सभी का एक बार फिर से इस मॉर्निंग डिवोशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सबका भाई पास्टर अनिल अब्राहम। आप सभी के साथ इस सुबह एक बार फिर से इस मॉर्निंग डिवोशन में आप सभी के साथ बैठने के लिए और प्रभु के नाम की महिमा करने के लिए मैं उपस्थित हूं आपकी सेवा में। और आशा करता हूं कि सुबह आप सब उठ चुके हैं और परमेश्वर के चरणों में आप बैठ चुके हैं। आपके हाथों में परमेश्वर का वचन है और वचन जब आपके हाथों में है, आप उसे पढ़ रहे हैं, आप अध्ययन कर रहे हैं और अपने परमेश्वर का आप धन्यवाद कर रहे हैं। हालेलुया। इस सुबह एक बार फिर से मैं आपकी उपस्थिति में एक प्रभु की बहुत ही मधुर और सुंदर और बहुत ही सत्य से भरे हुए एक वचन को आपके सामने मैं बांटना चाहता हूं। और जो बहुत ही जो एक लघु सरमन है, ये बहुत ही एक स्मॉल मॉर्निंग डिवोशन का एक ये संदेश है। मैं आशा करता हूँ ये छोटी सी क्लिप आपके लिए आज इस सुबह और ये पूरे हफ्ते एक बड़े ही अनुभव से भरी रहेगी। और मैं आपके सामने इस आज के वचन को पढ़ना चाहता हूँ। बड़े ध्यान से सुनिए, प्रभु का आत्मा आपसे इस सुबह क्या बातचीत करना चाहते हैं। लिखा है पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसकी 16 और 17 आयत में ऐसा लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। हालेलुया। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन पर हालेलुया हम सभी को आशीष देने पाए। इस सुबह जिस विषय पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो ये है, अपने विषय में कुछ सच्चाई को जानना कि प्रभु में हम कौन हैं। पौलुस यहाँ पे कुरिन्थियों की कलीसिया को, जिसके विषय में ये कहा जाता है, जब हम कुरिन्थियों की कलीसिया के इतिहास को जब हम पढ़ रहे हैं, इस बुक की जब हम स्टडी करते हैं तो इस कलीसिया के विषय में ये कहा जाता है, ये कलीसिया बहुत सारी गड़बड़ियों से भरी हुई कलीसिया थी, बहुत सारी कमियों से भरी हुई ये कलीसिया थी। और जो शारीरिक दशा में कुछ ज्यादा थी और आत्मिक दशा में बहुत कम थी, पवित्रताई में बहुत कम थी, पर शरीर की और हालेलुया शरीर की बातों में बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली ये कलीसिया थी। और जिस रूप में पौलुस इस कलीसिया से बात करता है, कुरिन्थियों के लोगों से बात करता है, हम और पौलुस की किताबों को हम पढ़ लें, पत्रियों को हम पढ़ लें, उस रूप में पौलुस किसी से भी बात नहीं करता है। हालेलुया। और यही बुक प्रेज़ लॉर्ड किताब है जहाँ पे पौलुस वरदानों के विषय में इनसे बात करता है और हालेलुया शारीरिक दशा में के विषय में इनसे बात करता है। और यहाँ पे पौलुस अब कुरिन्थियों से जो इस सुबह इस वक्त जो बात कर रहा है वो ये है, और प्रभु का आत्मा जो इस सुबह हमसे बात कर रहा है वो यही है। यहाँ पे 3 बातें इस वचन में से निकाल कर मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला ये है कि हम परमेश्वर का मंदिर है, दूसरा ये है परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है, तीसरा यह है परमेश्वर के मंदिर को पवित्र बनाए रखें, यानी अपने आप को हम शुद्ध पवित्र हालेलुया और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके हम बनाए रखें, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर हम हैं और परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है। पौलुस कहता है कि तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के आत्मा का मंदिर हो। क्या हमें मालूम है, हमें याद है हालेलुया कि हम परमेश्वर के आत्मा के मंदिर हैं। हालेलुया। कभी भी ना भूलें इस बातों को कि परमेश्वर किसी के बनाए हुए स्थानों में नहीं रहता, चाहे वो स्थान कितने भी कीमती हो, कितना भी बड़ा हो, कितने भी वो रुपयों से बना हो, परमेश्वर उस बातों में नहीं रहता। फिर वो कलाम कहता है, आकाश मेरे हालेलुया सिंहासन, पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है, तुम मेरे लिए किस तरह का मेरे रहने का स्थान बनाओगे। हालेलुया। परमेश्वर हालेलुया शुरू से लेकर के अब तक प्रभु किसी भी बनाए हुए स्थानों में नहीं रहता है। प्रभु का वचन नए नियम में जो इस तरीके से साफ कर दिया गया है, जो पौलुस ने इस तरीके से कहा कि हम परमेश्वर का मंदिर हैं, हम परमेश्वर के आत्मा का हम मंदिर हैं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हमेशा याद रखें, कभी भी ना भूल जाए, कभी भी इस बात हमारे में छिपी ना रहे कि हम चर्च जाते हैं वही परमेश्वर का मंदिर है, वही हमसे परमेश्वर रहते नहीं। चर्च सिर्फ एक परमेश्वर के लोगों के इकट्ठे होने का आराधना करने का एक जगह है, लेकिन परमेश्वर का मंदिर जहां परमेश्वर 24 घंटे
आपसे बात कर सकता है, वो है आपका मंदिर। यानी कि आप खुद परमेश्वर के टेम्पल हैं, आप खुद एक परमेश्वर के मंदिर हैं, आपके अंदर परमेश्वर रहता है। इसे हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर के हालेलुया अपने जीवन को, अपने शरीर को, अपने विवेक को, अपने पूरे लाइफ को परमेश्वर के हाथों में कंट्रोल दें, परमेश्वर के हाथों में अपने आप को पूरी रीति से आप सौंप दे और परमेश्वर का ऐसे मंदिर बनने दे। हालेलुया जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आता है, हमारे देह, हमारे शरीर की हर एक बातों में उसके हाथों में कंट्रोल दें, उसके हाथों में नियंत्रण दें, ताकि ये परमेश्वर का आत्मा हालेलुया हमारे शरीर को, हमारे जीवन को परमेश्वर के आत्मा का और परमेश्वर का मंदिर बनाने पाए। दूसरी ये है कि कभी ना भूले परमेश्वर का, पहली चीज हम परमेश्वर का मंदिर है। दूसरा यह है कि परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है। कभी भी इस बातों को नजरअंदाज नहीं करना कि हालेलुया परमेश्वर का आत्मा हालेलुया एक स्पेशल टाइम उतरता है। ये एक ऐसे वक्त जब मैं प्रार्थना में जाता हूँ या मैं जाती हूँ या मैं बाइबल पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, या हम जब उपवास करते हैं या मैं करती हूँ, या हम जब सभाओं में जाते हैं, तब परमेश्वर का आत्मा हमारे ऊपर जुम्बिश करता है, हमारे ऊपर मंडलाता है। कभी भी इन गलत फहमियों ना रहे। जब आप परमेश्वर के मंदिर बन चुके हैं, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आ चुका है, आप उसे महसूस करें। हालेलुया वो हमारे संग 24 घंटे रहने वाला आत्मा है, जो हमारी अगुवाई करता है, हमारी मदद करता है। हालेलुया हमें मसीह के वचनों में से लेकर हमें सिखाता है, हमें समझाता है, ताकि हम प्रभु के वचनों को अच्छी तरीके से, बारीकी से समझें, हालेलुया उन्हें माने और उसके अनुसार हम चल सकने पाए। प्रभु का आत्मा आपके अंदर रहता है। ये हफ्ता जो है एक पेंटिकोस्टल वीक है। आने वाले संडे जो है पेंटिकोस्टल संडे है, जिस दिन हालेलुया परमेश्वर का आत्मा 120 लोगों के ऊपर, मरकुस की कोठरी के अंदर 120 लोगों के ऊपर जो वो परमेश्वर का आत्मा उतरा था, ये वो वीक है। इस संडे वो संडे है जब परमेश्वर का आत्मा उतरता है। इस तरीके से पूरे इंडिया में हम अलग कलीसियाओं में पेंटिकोस्टल संडे मनाया जा रहा है। तो ये बहुत अच्छा एक मौका है कि जब ये पूरा हफ्ता ही परमेश्वर के आत्मा में बनाया जा रहा है, अपने आप को हम तैयार करें, अपने मंदिर को हम तैयार करें, इसकी साफ सफाई करें। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह हालेलुया यरूशलेम के मंदिर में गए, ये सोचकर कि वहां प्रार्थनाएं हो रही होंगी, वहां आराधनाएं हो रही होंगी, लेकिन उसके उल्ट वहां पे कुछ और हो रहा था और यीशु मसीह को वहां पे क्रोध आया। यीशु मसीह ने वहां पे आकर के उसके हालेलुया उसकी पूरी तरह सफाई की और लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। हालेलुया लेकिन तुमने इसे डाकुओं की हालेलुया खो बना दिया है। हालेलुया तो मेरे पिता का घर है, ये परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है ये। हालेलुया वो हमें वास करते हैं, मसीह का वचन हमारे अंदर है, उसका अनुग्रह हमारे ऊपर है। प्रभु की आत्मा में आप बढ़ते जाएं, प्रभु की आत्मा की शक्ति में, उसके सामर्थ्य में, उसके रूप में, उसके ढंग में हम बढ़ते जाएं। मेरी आपसे यही सुबह आज प्रभु से यही प्रार्थना है। और तीसरी बात जो मैं आज आपके साथ कह के मैं समाप्त करने वाला हूं, परमेश्वर के मंदिर को पवित्र बनाए रखे, यानी अपने आप को पवित्र बनाए रखे। हालेलुया और पवित्रताई कभी भी हालेलुया कपड़ों से नापी नहीं जाती है, या पवित्रताई आपके रहन सहन से खराब नहीं होती है, कपड़ों से कभी भी खराब नहीं होती है। जरूर प्रभु का वचन कहता है कि हम उस कपड़े से भी नफरत करें जिससे हमारे ऊपर किसी भी तरह का आरोप आता है या हमारी निंदाएं होती हैं। कपड़े किस तरह पहनना है ये आपकी मर्जी है, और वही कपड़े हम यूज करें कि हालेलुया जिससे हम सूट करें हम कपड़ा। लेकिन मैं यहाँ बात कपड़ों की नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ अपने परमेश्वर के मंदिर की गरिमा, परमेश्वर की आत्मा को और पवित्र मंदिर करके हम बने रहें, ये बहुत जरूरी है। अपने आप को पवित्र बनाए रखे। लिखा है तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी पवित्र बन जाओ। हालेलुया और जो पवित्र हैं उन्हीं के साथ परमेश्वर संगति करता है। जब ये तीनों चीज परमेश्वर के अकॉर्डिंग और परमेश्वर के वचन के मुताबिक सही है, इसको मेंटेन हम करके रख रहे हैं, हम परमेश्वर का मंदिर है, इसे हम मेंटेन करके हम रख रहे हैं। उपवास में, प्रार्थना में, वचनों में, आत्मिकता में, धार्मिकता में, पवित्रताई में, हर बातों में इसको हम मेंटेन करके रख रहे हैं, तो प्रभु का आत्मा कभी भी हमें छोड़कर नहीं जाएगा। हालेलुया और हम परमेश्वर का मंदिर बन के हम रहेंगे, और परमेश्वर का मंदिर हालेलुया हमेशा यानी कि हम सब पवित्र रहेंगे। और जब हम पवित्र रहेंगे तो परमेश्वर भी हमारे अंदर रहेगा। और यहाँ पे ये भी लिखा गया है, क्योंकि हालेलुया यहाँ पे ये भी लिखा गया है यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा। मेरे कहने का मतलब ये है अपने आप को पवित्र बनाए रखें। बुलाने वाला हमारा परमेश्वर पवित्र है, हम भी पवित्र बने रहें। इस सप्ताह हम यही हमें करना है।
इससे पहले कि पेंटिकोस्ट संडे आए, प्रभु का आत्मा का वो दिन आए कि हम भरने पाए। हर दिन पेंटिकोस्ट संडे है, जिन्होंने कि साल में एक दिन हम लोग वेट करें कि प्रभु का आत्मा हमारे ऊपर उतरेगा, हम उस दिन हम आत्मा पाएंगे, सामर्थ पाएंगे। हर दिन पेंटिकोस्ट संडे है, हर दिन वो दिन है कि हम आत्मा से भर सकते हैं। अपने आप को शुद्ध बनाए रखें, अपने आप को पवित्र बनाए रखें, और कभी भी ना भूलें आप परमेश्वर के मंदिर हैं। प्रभु का आत्मा आपके अंदर वास करता है, और हालेलुया वो परमेश्वर का मंदिर तुम हो, आप हैं, और इसे पवित्र बनाए रखें, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो मैं उम्मीद करता हूं इस वचनों से परमेश्वर ने आपसे बातें की है। मैं द गुड गॉड ब्लेस यू। सबको आने वाले हालेलुया प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार सलाम और सभी को जय मसीह की। मैं द गुड गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।